के बाद पिछले साल 23 मई को आदेश दिया कि कैडर ऑफिसर 13,000 कैडर ऑफिसर सीएपीएफ के, इनको बेहतर पदोन्नति के चांस मिले। अजय मलिक मौत से जूझ रहा है, जिसकी सारंडा के जंगलों में आईडी से ब्लास्ट हो। साल ऑपरेशन में थे। यस, 16 साल हो गए अजय मलिक को, अभी तक प्रमोशन नहीं है। यही हाल सिपाही का है। 20 साल से हवलदार नहीं बन पाया, आधी नौकरी। हमारे जब कैडर ऑफिसर ही पीड़ित हैं, जो कमान कर रहे हैं, बंगाल में कौन है? 480 कंपनी लगाए, उनकी कमान कौन कर रहा है? कमान अधिकारी, कैडर ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट। मेरे साथ आईजी बड़े बड़े रैंक के खड़े हैं, इनको सब मालूम है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने 118 बंकर उड़ाए। अकेली फोर्स बीएसएफ, जिसके पास 3 विंग, एयर विंग, मरीन विंग और अपना तोप खाता। साहब 31 मार्च को अभी नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, माननीय अमित शाह जी खुद बोलते हैं। और उसको कौन अंजाम दे रहा है? सीआरपी के जवान और अन्य सुरक्षा बल। अब सवाल ये आता है कि उस फैसले को लेकर ये लोग, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई पिछले 28 अक्टूबर को, उधर भी हार गई रिव्यू पिटीशन कि नहीं, दे आर डिजर्व, इनको दिया जाए समयबद्ध प्रमोशन। और साथ में आईपीएस की संख्या भी तो आने वाले 2 साल में कम की गई। ओके, अब हम पॉइंट पे आते हैं। अब हम तो रोज शहीद हो रहे हैं। जवानों की 2004 के बाद बंद पेंशन हुई, कोई डीजी आया फेवर में आईपीएस कि भाई जवानों की पेंशन क्यों बंद? सवाल उठता है साहब, हम बीएसएफ के जवान को पहली गोली लगती है, आईटीबीपी पूरा हिमालय गया, सीआरपी तो पूरा देश को संभाले हुए। उसके खिलाफ में आज सरकार काला बिल कानून लेके आ गई, रोलेट एक्ट कहेंगे हम। इनसे तो अंग्रेज अच्छे। मेरे दिल की बात में अर्धसैनिक हूँ, सुविधाओं से महरूम हूँ ना, अर्ध हूँ। दोस्तों, रणबीर सिंह अर्धसैनिक बलों के यूनियन लीडर हैं। उनका दर्द छलका, उनका कहना कि अर्धसैनिक बल हैं इसलिए सुविधाओं से महरूम है। ना अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन दिया जा रहा है, ना ही जो सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनका सही समय पर प्रमोशन मिल रहा है। और इसीलिए लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके पुरानी पेंशन बहाल कर दिए जाएं और उनके अधिकारियों को, जो पूरे देश में लगभग 10 से 12 हज़ार हैं, उनका समय पर प्रमोशन हो। होता ये है कि आईपीएस अधिकारी सीधे टॉप लेवल पर आ जाते हैं और उनका प्रमोशन तेज़ी से होता है, लेकिन जो लोग 20-22 साल से उसमें जॉब कर रहे हैं, उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं, उनके साथ भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और यही लिए रणबीर सिंह का दर्द छलका है कि हम अर्धसैनिक बल हैं इसीलिए हम सुविधाओं से महरूम हैं। जहाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन की भी मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। आपको पता होगा वर्ष 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को संघ का सशस्त्र बल घोषित करके पुरानी पेंशन बहाली का आदेश दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली गई और आज तक ये लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ दोस्तों, आज तक ये लड़ाई अर्धसैनिक बल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। और अब तो ओजीएएस भी एक नया मुद्दा आ गया है कि प्रमोशन में भी इनका अनुपातिक प्रमोशन मिलना चाहिए। जो लोग 10 साल 12 साल से लगातार जॉब कर रहे हैं, उनका प्रमोशन क्यों ना मिले। ये बहुत बड़ा मांग है सरकार से और मोदी जी से स्पेशल गुहार करते हैं कि इनका मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि देश के विषम परिस्थिति में ये काम करते हैं। इनको सर्वोच्चम बलिदान देना पड़ता है, चाहे तो कोई भी काम हो। सीआरपीएफ के जवान आंतरिक सुरक्षा देखते हैं, आपको पता ही होगा। सीआईएसएफ के जवान जितने भी इंडस्ट्रियल, उनका सुरक्षा देखते हैं। आईटीबीपी हिमालयन जो बर्फ़ का जो चादर वहाँ पर, उसकी सुरक्षा का देखभाल करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर को देखता है। एसएसबी का कमान है। असम राइफल, आपको पता ही होगा, जंगलों में वो काम करते हैं।
तो नक्सली का प्रॉब्लम हो या फिर चुनाव कराना हो, हर एक जगह पर अर्धसैनिक बलों को ही लगाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी सबसे बड़ा हाथ था अर्धसैनिक बलों का, जहां दोस्तों जिसमें पाकिस्तान के 118 बंकर बंद को उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों। तो इसीलिए इन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन सरकार को जितना जल्द हो सके उतना जल्द बहाल कर देना चाहिए। हम द रियल फैक्ट्स की तरफ से यही मांग करते हैं।